हथियार जमीन पर गिर चुका था, हाथ खाली थे, फिर भी 5 गोलियां किसके इशारे पर चली। भारत को मारने वालों का होगा हिसाब किताब, सम्राट का ऑर्डर। जिस घर से एक जवान बेटे की लाश उठी, उसी घर के बूढ़े बाप और छोटे भाई के नाम पर मुकदमा ठोक दिया। मनमानी से बाज नहीं आ रही पुलिस, एसआईटी करेगी दूध का दूध पानी का पानी। वर्दी के पीछे छिपे जिन चेहरों को लगता था ये कहानी फाइलों में दबकर दम तोड़ देगी, उनकी नींद उस एक फैसले ने उड़ा दी जो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से निकल कर आया। 17 जून 2026 की सुबह बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक नौजवान भरत भूषण तिवारी पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ और कुछ ही घंटों के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ एक एनकाउंटर की खबर नहीं थी, ये बिहार पुलिस के चेहरे पर लगा एक ऐसा दाग बन गई जिसकी गूंज पटना के सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लिया जिसने हत्यारों की नींद उड़ा दी है। भरत भूषण तिवारी कोई आम लड़का नहीं था, वो बीएससी पास था। उसके पिता काशीनाथ तिवारी खुद बिहार पुलिस में ड्राइवर रह चुके थे। भरत पिछले 1-2 साल से अपने इलाके की बाढ़ कटाव और सरकारी वादों की पोल खोलने वाले वीडियो बनाता था और सोशल मीडिया पर उन गरीबों की आवाज बना हुआ था जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। ऐसे नौजवान को इस तरह गोलियों से छलनी कर देना हर किसी के दिल को झकझोर देता है। लेकिन एक बात तय है कि उसने बिना लाइसेंस वाली बंदूक उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर बात इतनी बड़ी क्यों? भरत कुछ दिनों से फेसबुक पर लाइव आकर बिहार के पूरे सिस्टम को भ्रष्ट बता रहा था। एक वायरल वीडियो में वो एक अधबने मकान में खटिया पर पिस्टल लेकर लेटा हुआ दिखाई पड़ा और एक दूसरे वीडियो में वो छत पर खड़े होकर हथियार लहराते हुए पुलिस को ललकार रहा था। एक ग्रामीण ने इसकी शिकायत भोजपुर के एसपी से कर दी और फिर शाहपुर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस का दावा है कि भरत ने उन पर फायरिंग की, इसलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष पूरी तस्वीर पलट देता है। भरत की मां सुमन देवी और पूरे परिवार का आरोप है कि भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान अपनी पिस्टल फेंक दी थी और सरेंडर कर दिया था। कई वायरल वीडियो में उसे आत्मसमर्पण की बात करते हुए साफ देखा गया और परिवार कहता है कि लाइव बंद होने के बाद उसे 4 से 5 गोलियां मारी गई, जबकि वो उस वक्त निहत्था था। पिता काशीनाथ तिवारी का दर्द तो और भी गहरा है क्योंकि वो खुद थाने गए थे और पुलिस को बताया था कि बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसे समझाकर सुरक्षित पकड़ लीजिए। लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। जिस पिता ने पहले से चेतावनी दी थी कि बेटा मानसिक रूप से परेशान है, उस बात को अनसुना करके पुलिस ने सीधी गोली का रास्ता चुना। सवाल यह है कि अगर भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो उसे जिंदा पकड़ने के 100 रास्ते थे, फिर उसके पैरों में गोली क्यों मारी गई? और जब वो सरेंडर कर चुका था तो दोबारा गोलियां क्यों चलाई गई? एक निहत्थे और मानसिक रूप से टूटे नौजवान को मारने में पुलिस ने जो बहादुरी दिखाई वो शर्मनाक है। अब पुलिस की सबसे बड़ी चालाकी देखिए जो उसका दोहरा चेहरा खोल देती है। शनिवार सुबह भोजपुर पुलिस ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर डाली और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस भरत की हत्या हुई उसी मृतक भरत, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को ही आरोपी बना दिया गया। शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार के आवेदन पर दर्ज इस मामले में अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। ये पुलिस की वो घिनौनी चाल है जो अपनी गलती छिपाने के लिए पीड़ित को ही गुनहगार बना देती है। अब आते उस फैसले पर जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को दबाने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अंधेरे में रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही सच्चाई मुख्यमंत्री तक पहुंची, सम्राट चौधरी ने वो फैसला लिया जिसने एनकाउंटर करने वालों की नींद उड़ा दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि बिलौटी गांव में हुई इस मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से कराई जाए और ये मामला सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं है बल्कि जनता के न्याय व्यवस्था पर भरोसे से जुड़ा है। यहाँ सम्राट चौधरी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी ही पुलिस को बचाने के बजाय सच्चाई का साथ चुना। अब पूरे राज्य की नजर इस न्यायिक जांच पर टिकी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।